केदारनाथ टेम्पल की कहानी हजारों साल पुरानी और बहुत ही रहस्यमयी मानी जाती है। यह कहानी केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि भगवान शिव की भक्ति, क्षमा और आस्था की कहानी है। महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर विनाश ही विनाश था। पांडव युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और भाइयों की मृत्यु से उनका मन दुख और पछतावे से भर गया था। युधिष्ठिर बार बार सोचते थे कि इतने लोगों के प्राण जाने का पाप आखिर कैसे मिटेगा। तब महर्षि व्यास ने पांडवों से कहा कि यदि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे, तभी उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद पांचों पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। वे सबसे पहले काशी पहुँचे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। शिवजी नहीं चाहते थे कि पांडव इतनी आसानी से उनके दर्शन कर लें, इसलिए वे काशी छोड़कर हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में चले गए। पांडव हार नहीं माने। वे कठिन जंगलों, बर्फीले रास्तों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए हिमालय तक पहुंच गए। उस समय वहां केवल बर्फ, ठंडी हवाएं और गहरी शांति थी। भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और दूसरे पशुओं के बीच जाकर खड़े हो गए। लेकिन भीम बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। उन्हें लगा कि इन जानवरों के बीच कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि स्वयं महादेव छिपे हुए हैं। भीम ने तुरंत एक विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए ताकि कोई भी जानवर वहां से निकल न सके। तभी वह अनोखा बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने तेजी से उसकी पीठ पकड़ ली। उसी क्षण तेज प्रकाश फैला, धरती कांप उठी और भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। पांडव तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पापों की क्षमा मांगी। भगवान शिव पांडवों की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया और कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर उनकी पूजा करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे। कहा जाता है कि जिस बैल की पीठ को भीम ने पकड़ा था, वही भाग केदारनाथ टेम्पल में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग त्रिकोण आकार का दिखाई देता है। मान्यता है कि बैल के शरीर के बाकी हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। इनमें तुंगनाथ टेम्पल, मध्यमांगेश्वर टेम्पल, रुद्रनाथ टेम्पल और कल्पेश्वर टेम्पल शामिल हैं। इसके बाद पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया। कई वर्षों बाद आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और हिंदू धर्म में इसकी महिमा को और बढ़ाया। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बना हुआ है। यहाँ पहुँचना आज भी आसान नहीं है, लेकिन हर साल लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा केदारनाथ को याद करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और भगवान शिव के चमत्कार का जीवित प्रतीक माना जाता है।